हेलो साथियों, वहीं सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म चल रहे हैं और एमपीटेट जो है पात्रता परीक्षा है, उसके भी फॉर्म 1 तारीख से अक्टूबर में भरे जाएंगे। तो आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आने से पहले आप लोग लग रहा था कि कब तक आएगा। तो शायद ही आपकी परीक्षा नज़दीक एकदम से आ गई है और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इसमें। आपको करीब करीब बस 40 दिन मिल रहे हैं और उस हिसाब से टारगेट बना के पढ़ाई करिए आप। आइए आपकी कुछ हेल्प करेंगे हम भी अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि हमने भी ये सीटेट भी क्वालिफाइड किया है, एमपीटेट भी क्वालिफाइड किया था और मेंस भी देंगे। आइए देखते हैं कि जो बाल विकास में टॉपिक है एक बुद्धि का। तो बुद्धि की कई लोगों ने कई तरह से परिभाषाएं दी हैं और जो मेन मेन जो परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे आइए बुद्धि कितने प्रकार की होती है और क्या क्या बुद्धि की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी बुद्धि किस लोगों में पाई जाती है, ये उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि बुद्धि किसे कहते हैं। तो बुद्धि जो है कुछ लोगों ने अपने अपने रूप से परिभाषित किया है। इनमें मुख्य हैं, जैसे टर्मेन ने बताया था कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मेन ने कहा था कि जो चीजें अमूर्त हैं उनके बारे में सोचना वही बुद्धि है। बकिंगम ने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो सीख रहे हैं अपन, जो सीखने की शक्ति अपने अंदर है वही बुद्धि है। अपन बुद्धि की शक्ति से ही सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा था वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। जैसी परिस्थिति है उसकी प्रतिक्रिया करना, उसका जवाब देना, उसका समाधान ढूंढना, यही बुद्धि है, ये कहा था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से बुद्धि के तीन प्रकार बताए थे। वो आप देखते हैं। कृपया करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे सब्जेक्ट देता जा रहा हूँ। फिर भी आपकी विशेष डिमांड हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि इसमें एक है अमूर्त बुद्धि, जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि का मतलब है जो अमूर्त वस्तु हैं उनके बारे में सोचना, ये जो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे कि अमूर्त बुद्धि में यह पुस्तकी ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि है। जैसे पुस्तकी ज्ञान है तो पुस्तकी ज्ञान में क्या है, अपन ने कुछ देखा तो है नहीं, अपन एक अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं जो अमूर्त है उसके बारे में, उसी के बारे में, उसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे साधारण बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यता, रुचि, रुझान, प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा पढ़ने लिखने, प्रतीकों, सूत्रों और समस्याओं का आसानी से किया जाता है। यह बुद्धि पर निर्भर करता है। अमूर्त बुद्धि त्रिमुखी है और कठिनाई के स्तर को समझना, कार्य की सक्षमता का आवाज करना तथा कार्य करने की गति को समझना है। अमूर्त बुद्धि मतलब जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनके बारे में कल्पना करना और उनका समाधान ढूंढना ही अमूर्त बुद्धि है। ये बुद्धि किन लोगों में होती है? ये बुद्धि होती है ज्यादातर, खासकर देखा जाए तो जैसे कि शिक्षक हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, ऐसे लोग कल्पना करते हैं। जैसे बच्चों के बारे में शिक्षक कल्पना ही कर सकता है, तो कल्पना के हिसाब से वो अनुमान लगा के उनका विकास करता है, वही होती है अमूर्त बुद्धि। ये ज्यादातर जैसे शिक्षक, लेखक, कलाकार, शिक्षक है, लेखक है, कलाकार है, ये लोग जो अमूर्त बुद्धि के बारे में सोचते हैं। लेखक है जैसे तो अमूर्त वस्तुओं के बारे में ही सोचेगा कि ऐसा हो सकता होगा तो फिर ऐसा होगा। या जो भी कलाकार है, लेखक है, ये नदियों पर्वतों के बारे में लिखते हैं, जैसे कि पानी बहता होगा फिर वो ये कहता होगा, तो क्या है ये अमूर्त बुद्धि, अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना। शिक्षक है, ये बच्चों के बारे में, अमूर्त बच्चे होते हैं उनके बारे में कल्पना करता है और कल्पना करके उनका विकास करता है। ये होती है अमूर्त बुद्धि, जो शिक्षक, लेखक, कलाकार ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। इसका दूसरा रूप है, दूसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सोशल इंटेलिजेंस। ये बुद्धि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं या समाज के जो कार्य करने वाले होते हैं उनमें पाई जाती है। क्योंकि ये बुद्धि हर कोई काम को, अपन जो चाहेंगे हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। कुछ व्यक्ति पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग सामाजिक ज्यादा होते हैं, कुछ लोग, किसी यांत्रिक बुद्धि एक और प्रकार है वो होती है किसी के अंदर। तो अपने अपनी अलग अलग विशेषताएं, सब में यूनिक बुद्धि होती है, सब में एक जैसी बुद्धि नहीं पाई जाती। दूसरा है जैसे सामाजिक बुद्धि। तो ये ज्यादातर जैसे
नेता जो लोग होते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि, भले ही वो पढ़ने में पिछड़े हों, उससे कोई मायने नहीं रखते कि वो पढ़ा लिखा आदमी ही सामाजिक कार्य कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है, वो अपने आप को समाज में कैसे समायोजन करते हैं, ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे समाज सेवक है, समाज सेवक होगा या धर्मगुरु हो सकता है, समाज सेवक होगा, धर्मगुरु होगा या नेता लोग होंगे जो, उनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। वो अपने आप को समाज में कैसे समायोजन करते हैं, ये सामाजिक बुद्धि से ही संभव है। इसके बाद एक आती है यांत्रिक बुद्धि, इसको कहते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, सब तरह की बुद्धि सब लोगों में नहीं पाई जाती, ये भी कुछ विशेष प्रकार के लोगों में पाई जाएगी। यांत्रिक बुद्धि, सब लोगों का दिमाग एक जैसा मैकेनिक की तरह कार्य नहीं कर सकता, ना ही सारे लोग सामाजिक कार्य कर सकते हैं, ना ही सारे लोग अमूर्त वस्तुओं पर चिंतन कर सकते हैं। अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे यांत्रिक बुद्धि क्या है, ऐसे लोगों में योग्यता यंत्री मशीनों के साथ अनुकूलन की योग्यता है। इस योग्यता दक्षता के आधार पर कुशल कारीगर, चालक, मिस्त्री, इंजीनियर वगैरह जो होते हैं उनमें यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। इन परिस्थितियों में जिनका संबंध यंत्रों, भौतिक पदार्थों से होता है, अपने को समायोजित सुव्यवस्थित कर लेता है। इस दक्षता को अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता वह व्यक्ति दब्बू रह जाता है। जैसे इनमें आएगा, इंजीनियर ले सकते हैं, मैकेनिक ले सकते हैं, इंजीनियर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, ये बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि इन लोगों में पाई जाती है। कहने का सार ये निकल के आता है कि दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सारे लोगों के पास अलग अलग बुद्धि है। जो जिस बुद्धि का होता है वो अपने आप को उस फील्ड में समायोजित कर लेता है। मेन ये जो है थॉर्नडाइक ने दी थी अमूर्त बुद्धि, जिसको शिक्षक, लेखक, कलाकार इनमें पाई जाती है। दूसरा था इसका प्रकार सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवक, धर्मगुरु या नेता लोगों में पाई जाएगी। और तीसरा है इसका यांत्रिक बुद्धि, जो यंत्र का काम करते हैं, जिससे नाम से इसको समझ पा रहे हैं, जैसे इंजीनियर है, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन है। ये मेन बुद्धि के टाइप थे। और ये बुद्धि की परिभाषाएं थी, सारी परिभाषाएं तो नहीं, सब बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे चुका हूँ, उसका जो अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे में सारे टॉपिक बाय टॉपिक जो मेन कराने लायक हैं उन्हीं को मैं देता जा रहा हूँ। सारे सब्जेक्टों के टॉपिक धीरे धीरे चल रहे हैं, मैथ का भी चल रहा है और हिंदी का भी चल रहा है, और ये बाल विकास का चल ही रहा है, और उसका पर्यावरण अध्ययन का और रहेगा। और टॉपिक बाय टॉपिक मैं देता जा रहा हूँ। आप अच्छे से तैयारी करें और अपना मनोबल न गिराएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।